आरआईएमसी का एग्जाम जो 2 जून 2025 को होने जा रहा है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, दो तरह की कट ऑफ बन चुकी है। एक तो क्वालिफाई है, एक वो संभावित कट ऑफ जिसमें सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है फाइनली ज्वाइन करने के। तो जब बच्चे एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो वो इस बात को भी ध्यान उनको रखना है, केवल क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे इस बार बच्चों ने क्वालिफाई किया है लेकिन रिजर्व लिस्ट में आ गए। कारण ये रहा है कि रिटर्न में उस हिसाब के नंबर नहीं रहे हैं। तो हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसको मैं दिखाऊंगा और ये परफेक्ट एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पास्ट ईयर्स का जो आरआईएमसी का फाइनल रिजल्ट आया उस पर बेसिस। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो और उम्मीद करता हूँ बच्चों ने अच्छी तैयारी कर ली होगी आरआईएमसी की और देखते हैं अब क्या होगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझिए, जो अभी आरआईएमसी दिसंबर 2024 का रिजल्ट आया है तो उसमें आपने देखा है कि पहले क्या होता था। पहले एक बच्चा क्वालिफाई, एक बच्चा सेलेक्ट होता था, रिजर्व लिस्ट इतनी नहीं लगती। लेकिन अब रिजर्व लिस्ट काफी लगने लगी है, काफी रिजर्व लिस्ट लगने लगी है अब। ठीक है, अब रिजर्व लिस्ट बहुत ज्यादा लग रही है और कारण ये है कि भी बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक बात और है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हो तो पेपर तो 3,000 ही बच्चे दे रहे हैं इसका, हर साल 3,000 ही बच्चे दे रहे हैं। इसका मतलब जो भी बच्चे हैं, एक सिलेक्टेड ग्रुप है वो लगातार तैयारी में लगा हुआ है। जो पिछली बार क्वालिफाई हुए थे इसमें बहुत सारे बच्चे वही हैं जो अभी भी क्वालिफाई हुए हैं, इसलिए लिस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि वैकेंसी तो लिमिटेड है। ठीक है, अब बच्चे क्वालिफाई दो दो तीन तीन चांस है, तो जिसने दूसरी बार क्वालिफाई किया तो नंबर ज्यादा बढ़ना तय है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए आंध्र प्रदेश से 287 वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ, बिहार से 334 वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ और दूसरे के बीच में गैप बहुत है 292, ऐसे करके आ गया नीचे। ठीक है, 265 वाला यहाँ आ गया। एब्सेंट इन वाइवा, वो क्या कारण रहा एब्सेंट होने का वो एक अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ पे पहले एक बात इसकी पैटर्न की और उसकी चर्चा कर लूँ। देखो मैथ आता है इसमें कितना, मैथ्स कितने नंबर का आता है भाई? मैथ्स आता है 200 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश कितने नंबर की आती है इसमें? वो आती है 125। ठीक है, और जीके कितने की आती है? 75। ठीक है, क्लियर, यही आती है। तो ये टोटल कितना बना रिटर्न का? 400। और इसमें वाइवा वोस होता है, एक वाइवा वोस मतलब इंटरव्यू। ठीक है, वो कितने नंबर का है भाई? वो है 50 नंबर का। तो टोटल कितना बना भाई? 450। तो जो ये मेरिट देख रहे हैं आप, जो ये मेरिट देख रहे हैं ये 450 में से है। ठीक है, तो मतलब आंध्र प्रदेश वाला बच्चा 287 नंबर पे सेलेक्ट हो गया और ये 334 पे हुआ 450 में से। तो ये सारी चीजें बन रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और भी आगे लिस्ट है, वो कितने नंबर लाया होगा 450 में से जो बच्चे रिजर्व में आए या जो सेलेक्ट हुआ उसकी हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में से देखिए, छत्तीसगढ़ में तो आनंद कुमार मिश्रा 247 नंबर पर ही हो गया। दिल्ली में 279 पर बात बन गई। गुजरात में 251 पर बात बन गई। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हरियाणा में परेशानी बढ़ गई भी 342 नंबर। बताइए, इतना अंतर है, 50 नंबर का अंतर आ गया। और देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए कितने क्वालिफाई, इसका मतलब हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस पर, यही तो मतलब हुआ इसका। ओके, यहाँ पे देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भी कोई कम बात नहीं, छोटा सा राज्य है। हरियाणा भी छोटा सा राज्य है। यहाँ देखिए कितने आगे 306 पर चली गई। यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे भी अब तो रिजर्व, यहाँ पे भी बनने मन लगी रिजर्व लिस्ट। और यहाँ पे देखिए आप झारखंड में 305 पर आ गई, मध्य प्रदेश में 285 पर बाकी रिजर्व में, महाराष्ट्र में 296 बाकी रिजर्व। महाराष्ट्र में दो वैकेंसी है तो 249 पर आ गई कट ऑफ। और मैनपुरी में 353 में आ गई, मणिपुर में। उड़ीसा में देखिए 293 आ गई। ठीक है, और आपका पंजाब में 356, सबसे ज़्यादा तो पंजाब में है, सारे रिकॉर्ड टूट गए पंजाब में। राजस्थान में 298 और सिक्किम में, ठीक है भाई, सिक्किम में देखते हैं तो आपका 341, तमिलनाडु में 297, तेलंगाना में 330 और उत्तर प्रदेश में 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बताइए, 3 वैकेंसी है केवल, 321 पे वाले तक हो गया तो 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब मैं आपसे ये यहाँ पे भी देख, अब हम थोड़ी सी बात की चर्चा करते हैं, इस बात पे थोड़ा देखते हैं। उत्तराखंड में देखिए 291 हो गया, चंडीगढ़ यूटी में 288 हो गया,
सेंट्रल जोन, जोन आ गया तो मतलब गर्ल्स की बात है, गर्ल्स की 5 सीट है, तो उत्तर प्रदेश से सेंट्रल जोन में ये बिटिया सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और सेंट्रल जोन से, ठीक है। अब नॉर्थ जोन में हिमाचल प्रदेश से बच्चा सेलेक्ट हो गया, और ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन में ये बेटी हो गई सेलेक्ट, ठीक है भाई, 269, और ये आ गया एक सिलेक्शन, और ये आ गया। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे थोड़ी हम इस पर चर्चा करते हैं, अब इस बात को हम अपनी बात जो है जो लेकर आए हैं कट ऑफ, देखिए अब इस बात पे हम करते हैं, मान के चलो कोई बच्चा है यहाँ पे मैथ्स में से लेट सपोज 100 नंबर पे तो क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू में पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो 65 मान लीजिए चलिए, और यहाँ पे मान लीजिए आप 38, तो ये टोटल कितना हुआ भाई, टोटल ऑब्वियस ही बात है 200 के करीब बैठेगा भाई, 50% पे 200 के करीब बैठेगा, ये हो गया 203, तो 203 पर हो गया। और 203 पर अगर वो वाइवा वो 50 नंबर का है, और 50 में से जो अच्छा जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा होगा उसको मान लो आप 40 से 50 45 नंबर भी मान लो, तो इसका मतलब ये है कि 248 नंबर तो 250 नंबर तो जितने भी बच्चे हैं सबके आने हैं इसमें, जो इसमें पेपर जिसमें पास हुए हैं, 250 से तो बात नहीं बनेगी एक आध स्टेट को छोड़कर। तो फिर कितना स्कोर बनना होगा, तो देखिए स्कोर मेरे हिसाब से बनना ये होगा, बच्चों को ध्यान रखना है भाई, स्कोर ये अच्छा स्कोर बता रहा हूँ क्या रहता है जिसके हिसाब से ये क्वालिफाई हो जाएगा, ये रहेगा ये। और भाई बता दूं ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का अब तक कोई बैच नहीं है हॉस्टल बैच, तो इस बार हमारी कोशिश है हॉस्टल बैच हमारा बनेगा तो होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें शानदार एजुकेशन आपको मिलेगी, क्योंकि केवल क्वालिफाई से बात नहीं बनेगी, अब तो स्कोर की बात आने लगी। तो 200 में से मान के चलिए 150 नंबर तो यहाँ चाहिए, मैथ में चाहिए बिल्कुल, यहाँ पे मैं मानता हूँ 75 का स्कोर अच्छा हो सकता है, और यहाँ पे जीके में चाहिए, यहाँ पे 50 नंबर कम से कम चाहिए, अब नहीं चाहिए कि क्वालिफाई 50 नंबर कम से कम, तो ये बना 275 नंबर का स्कोर, और इसमें जोड़िए आप 45, लगभग 320 नंबर बना। अब मैं 320 नंबर देखूंगा किस किस राज्य में पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव राज्य भी चेक कर लूंगा, यहाँ तो इन है, ठीक है। बिहार में 320 में देखो बात अटक गई, इसका मतलब मैथ में और ज़्यादा नंबर आए होंगे, ठीक है, यहाँ मैथ में और ज़्यादा नंबर आए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, 320 पर हरियाणा अटक गया मैथ की वजह से, यहाँ इन है, जम्मू कश्मीर में इन है, झारखंड में इन है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में इन है, उड़ीसा में इन है, पंजाब में अटक गया, यहाँ पे राजस्थान में इन है, सिक्किम में इन है, तमिलनाडु में इन है, तेलंगाना में इन है, लगभग मान के चलिए तेलंगाना में भी चलो लटका ही दिया उन्होंने, यहाँ भी सिक्किम भी अब तो, और उत्तर प्रदेश में इन है लगभग 320 पे देख लो 321 पे, तो ये स्कोर कार्ड आपको लेके चलना है, गर्ल्स में भी ये सिचुएशन मिलेगी आपको, गर्ल्स में भी। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि आपको जिस बच्चे के नंबर, मैं बता रहा हूं भाई, जिस बच्चे के नंबर मैथ में 150 से कम है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय हो चुकी आ रही इसी में बात। लेकिन वो कौन से राज्य का है, वो अगर उत्तर प्रदेश बिहार इन राज्यों की बात करें जो जिसमें मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, तो 150 से नीचे नंबर की सोचना मत, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसमें धोखा इतना बड़ा हो जाता है कि आप 50 की बात कर रहे हैं, हो सकता है 39 पे बहुत सारों की लिस्ट मिल जाएगी, और जनरल नॉलेज को बहुत ज्यादा बच्चा जब पढ़ेगा तो फिर वो मैथ की प्रैक्टिस कब करेगा, ये भी सारी चीजें सिचुएशन बनती है। एंट्रेंस टेस्ट की आपको बता रहा हूँ बात, और ये एंट्रेंस टेस्ट की वही आपको टीचर बात बता सकता है जिसने एंट्रेंस टेस्ट निकाले हो, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है मेरी रैंक 17 थी, मैं बताता तो नहीं हूँ लेकिन रैंक 17 थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, डिफेंस बोल गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, नेहरू युवा केंद्र संगठन, 17 रैंक मुझे मिली थी, डायरेक्टर की पोस्ट होती है, तो इस तरह के मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, तो उसका अनुभव ही मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ, वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, शेयर कर पाता हूँ। आजकल तो ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं ज्ञान के पंडित इतने बैठे हैं आजकल यूट्यूब पर, भले ही उन्होंने एमटीएस का पेपर ना निकाला हो, एमटीएस का, और होता ही यही है, वो बनते ही टीचर तब है जब कोई उनसे एग्जाम निकलता नहीं तो सोचते हैं चलो अब तो मेरा तो नहीं निकला, अब मैं बच्चों को बनाऊंगा। अरे मैं तो एक बात समझ में नहीं आया भाई, आपसे तो बड़ी मुश्किल से निकला, कोई एमटीएस भी नहीं निकला, फिर आप क्या दो, तो फिर वो टूटी फूटी नॉलेज मिलती है। लेकिन हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलेगी,
एग्जाम के पूरे को लेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि मैं बेस्ट टीचर हूं या मैं बहुत अच्छी, लेकिन एग्जाम कंपटीशन को अगर पूरा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे आप, कंपटीशन की डेप्थ नॉलेज, एक्चुअली एमसीक्यू, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट और ये बात कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, इनकी सबसे अच्छी नॉलेज हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, चेक कर लीजिए। और सबसे अच्छा डेटा भी यहाँ पे मिलेगा, सबसे काम की चीज़ें मिलेगी और सारी चीज़ें हैं। कंटेंट पे मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि बच्चों को, अब आरआईएमसी का इस बार मैं टाइम की वजह से जनरल नॉलेज वगैरह का सीरीज तो नहीं दे पाया, लेकिन जब आपने भाई 1,000 क्वेश्चन की जहाँ से भी देखे होंगे तो देखना, 2 क्वेश्चन नहीं आने, अरे क्वेश्चन ही कहीं और से आ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है भाई। आज की डेट में इंटरनेट में बच्चों बहुत सारी मटेरियल भरा पड़ा है, आप ये नहीं कि सारा अपने अंदर लेते चलो, अपने अंदर लेते चलो, भाई कूड़ा बहुत सारा है उसमें। तो इसलिए आपको अपने अंदर काम की चीजें लेके जानी है, दिमाग में अपनी काम की चीजें भरनी है। खासकर जनरल नॉलेज से मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल नॉलेज में कूड़ा बहुत है मार्केट में, आपको उससे बचना है भाई। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ के जीके की तैयारी आपको करा देते, होता ही है, सच्चाई है। तो जो भी वो टीचर कराता है उसका अपना भी कोई एग्जाम होता है। जैसे मान के चलो कोई टीचर है, उसने बीएड वगैरह कर रखी है, वो टीचिंग के फॉर्म रखे, तो उसमें चाइल्ड चाइल्ड पेडोलॉजी या इस तरह के जीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको पेल देता है। लो भाई ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कुछ नहीं आता, आता उसके एग्जाम में भी नहीं। अगर उसके एग्जाम में इतना ही आ रहा होता तो फिर वो निकाल ही लेता बस। लेकिन एक भ्रम है कि मेरे एग्जाम में आ जाएगा, आता उसके में। क्योंकि देखो भाई, जिसकी जो एग्जाम की तैयारी करेगा उसी में से आएगा। मतलब इस ये ऐसा नहीं है कंपटीशन कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवा के सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये एक एनालिसिस था, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो ये टारगेट फिर से मैं आपके सामने रख देता हूँ, कितना टारगेट बच्चों को लेके चलना है। मैथ में 150 का टारगेट लेके ही चलना है। अंग्रेजी में आप 70 से 80 नंबर तो आने ही हैं, कर ही लेंगे इनको। और मैथ और जीके में 50 प्लस, ये एक टारगेट बनता है जब फाइनली सिलेक्शन की तरफ बच्चा बढ़ता है। पर इसको प्रेशर में भी लेके नहीं चलना। जिन बच्चों का पहला ही चांस है वो कोशिश करो पहले क्वालिफाई करने की, लेकिन जिन बच्चों का दूसरा चांस है भाई, उनको यहाँ तक जाना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे आरआईएमसी सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए। इस नंबर पर कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और शानदार एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं ये कहता हूँ जो बच्चा किसी भी एकेडमी में से 200 नंबर ला सकता है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में से वो 250 ला सकता है, बस ये ध्यान रखना। जो बच्चा कहीं से 300 ले आएगा, यहाँ से 350 ले आएगा। और जो बच्चा कहीं से 108 लाया था पिछले साल, वो यहाँ से 240 ले आया। और जो बच्चा 144 लाया है इस बार, वो 280 ले आएगा। इतना अंतर है, बस इस बात को समझना। आप घूम लीजिए, चेक कर लीजिए, हॉस्टल बैच में हमारे विजिट करिए, देखिए क्या एजुकेशन का लेवल है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, ये भी बेस्ट है। हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, आप देखिए सारी चीज़ें केवल आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। सारी चीज़ें जो परफेक्ट होता है ना, एक वेबसाइट होती है, कोर्स होता है, टीचर्स होते हैं, दिखाई देंगे आपको यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन में आपको टीचर पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, सबसे ज़्यादा हमारी एकेडमी में दिखाई देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं चीज़ें तभी तो दिखाई देती है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का एग्जाम है आरआईएमसी 2 जून, अच्छे से पेपर देना है और सभी बच्चों को क्वालिफाई करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।